कस बहुत के बहुत आप लोग का स्वागत तब है साउंड और दिया। बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं 12th का हिंदी बुक जो चैप्टर नंबर 5 है और उस चैप्टर का नाम रोज है। अगर आप लोग वीडियो को जितना ही लास्ट तक देखिएगा और जितना ही वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग आधा देखते हैं, इसकी वजह से नहीं समझ में आएगा। जब भी देखिए तो लास्ट तक देखिए। तो मैं आज चैप्टर नंबर 5 रोज पढ़ाने जा रही हूँ। रोज का अर्थ क्या होता है? आप मतलब एक रोज का मतलब गुलाब का फूल होता है, लेकिन वो नहीं। रोज का मतलब बार बार या तो प्रतिदिन। आप अगर पढ़ने जाते हैं स्कूल में या कहीं क्लास जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप क्लास रोज दिन जाते हैं, तो क्या मतलब रोज आप क्लास जाते हैं प्रतिदिन? तो आप ये नहीं बोलते कि हम प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं, आप ये बोलते हैं कि रोज। रोज का मतलब देहाती भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? रोज कह देते हैं। प्रतिदिन कोई आदमी कोई भी काम को बार बार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रोज कह देते हैं बोलचाल के भाषा में। तो इस चैप्टर का क्या है, करना है रोज है। इसका लेखक कौन है? तो लेखक सचितानंद, हीरानंद व तस्यान अज्ञे हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ है। इनका निधन यानी कि मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुआ है। जन्म स्थान कसेया कुशीनगर, और ये कहाँ पड़ता है? तो यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मूल निवासी यानी कि मूल निवासी कहाँ के थे? तो करतारपुर पंजाब में। माता का नाम इनका क्या था? तो माता का नाम जयंती देवी है। पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। तो मैं आप लोग को इनके बारे में परिचय बता दिया। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इसे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा निकलता है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब स्टार्ट करती हूँ कहानी, जो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। जैसे ही अज्ञे जी, यानी कि इनका नाम पूरा क्या है? सचितानंद, हीरानंद व तस्यानी और अज्ञे। आप इनका शॉर्टकट नाम अज्ञे भी बोल सकते हैं। इनका मतलब अज्ञे भी बोल सकते हैं। दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा। जैसे ही अज्ञे जी मतलब आंगन सुने आंगन में पैर रखते हैं, वैसे उनको लगता है कि कुछ कोई यहाँ है ही नहीं, मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। चलिए स्टार्ट है। किसी सांप की छाया मंडरा रही हो, यानी कि उनका लग रहा है कि अब पीछे का ये आगे ये ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब घर में है ही नहीं, एकदम शांत सा है। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल है और प्रकंपियन घना सा सन्नाटा फैल रहा है। अज्ञे जी को मालती के घर ऐसा मतलब आगे चल के आएगा, मालती के घर ऐसा लग रहा है कि कोई सन्नाटा सा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं, मतलब जैसे कि किसी के घर हलचल का बहुत सा आवाज आता रहता है, उनके घर में सन्नाटा था, इसलिए बोले थे बहुत सन्नाटा सा लग रहा है कि कोई है ही नहीं। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। जैसे ही अज्ञे जी की आहट सुनते ही और मालती क्या होती है कि वो बाहर निकल आती है। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जगी सी और फिर पूर्णतः हो गई। जैसे कि अज्ञे जी मालती के घर आते हैं और मालती देखती है अज्ञे जी को, थोड़ा सा खुश होती है, पर फिर वैसे जैसे मुरझाई थी पहले से वैसे ही मुरझा जाती है। तो वही सोचते हैं अज्ञे जी कि क्या मेरे आने से कुछ खुशी नहीं? उसने कहा आ जाओ। मालती बोलती है कि आ जाओ। अज्ञे जी को बोलती है आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली गई। मालती जी मतलब मालती देखी नहीं कि अज्ञे जी को बोली कि आ जाओ, लेकिन अज्ञे जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो देखी नहीं, और वो बोल के केवल अंदर चली गई। लेकिन अज्ञे जी फिर बिना प्रतीक्षा, बिना मतलब प्रतीक्षा करते हुए, बिना मैंने इंतजार करते हुए वो पीछे पीछे चल आए उसके घर। मैं भी उसके पीछे हो लिया, पीछे पीछे आ गए अज्ञे जी उनके घर के अंदर, मालती के घर के अंदर। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे यहाँ नहीं है?
जैसे यज्ञ जी मालती के घर के अंदर पहुंचते हैं तो वे पूछते हैं क्या वे घर पे नहीं हैं, अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। बोलती है मालती कि वे आए नहीं हैं अभी, वे अभी दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आते हैं, यानी कि वो अभी नहीं 1:30-2 बजे आते हैं। कब के गए हुए हैं? यज्ञ जी पूछते हैं कि कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मालती बोलती है सवेरे उठते हैं और चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, मतलब वो बोली कि मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? मतलब यज्ञ जी पूछ रहे हैं कि जब वो सुबह उठते हैं और दफ्तर पर चल जाते हैं तो जब 1:30-2 बजे आते हैं तो इतना जो इसके बीच में जो समय बचा, इतनी देर तुम क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एक प्रश्न करना ठीक नहीं है। यज्ञ जी सोचते हैं कि आते समय आए और तुरंत प्रश्न करना, मालती से एक प्रश्न करना उचित नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगे, मतलब यज्ञ जी आए और पूरा जो मालती का जो घर था वो पूरा चारों तरफ देखने लगे। कोई भी मतलब हिजन आते हैं, मतलब रिश्तेदार कोई भी आते हैं तो क्या पहले आते हैं, इसके बाद बैठते हैं, इसके बाद चारों तरफ कैमरा में देखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। तो भी आए बैठे और पूरा चारों तरफ देख रहे थे कि वो कैसा घर है। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा लगाने लगी। मतलब मालती जो है वो मतलब एक पंखा उठा लाई और यज्ञ जो को हवा लगाने लगी, यानी कि पंखा लगाने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। यज्ञ जी बोले कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे पंखा मत लगाइए। पर वह नहीं मानी, मालती नहीं मानी, वो पंखा क्या है लगाती ही रही। चाहिए कैसे नहीं? मालती बोल रही चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो। बोल रही है मालती कि आप इतनी धूप में आए हैं, कैसे नहीं आपको हवा चाहिए? यहाँ तो मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। मतलब यज्ञ जी बोले किसे लाओ और मुझे दे दो, मैं खुद से लगा लूंगी। वह शायद ना करने वाली थी, मतलब वो मालती जो थी वो नहीं देने वाली थी, ना करने वाली थी और ना करने वाली थी। पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दी। मतलब वो मालती जो थी वो नहीं देने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं कि लाइए मुझे पंखा, तो एक दूसरे कमरे से बच्चे के रोने का आवाज आता है, जिसके कारण मालती जो है वो दे देती है पंखा यज्ञ जी को और वो चली जाती है बच्चा को लाने। घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई ऊह करके उठती और भीतर चली गई। जैसे ऊह करके जैसे ही उठी बैठी थी, उठी ऊह करके उठी, जैसा मतलब यज्ञ जी का महसूस हुआ कि एक मतलब मालती बहुत बड़ी थकी हुई है, जिसके कारण ऊह करके उठ रही है। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता आ रहा यह क्या है। जैसे ही मालती जा रहे थे, मतलब अंदर बच्चा को लाने जा रही थी, तो यज्ञ जी उनके दुबले शरीर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। वो सोच रहे थे कि कैसी छाया छाई हुई है इस घर पे, जो बहुत पतली दुबली है दिखने में। मालती मेरी दूर के रिश्ते से बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। यज्ञ जी बोल रहे हैं कि दूर की बहन, मतलब दूर की बहन है, लेकिन मुझे सखी कहना ही उचित होता है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साखी का ही रहा है। उनका जो परस्पर संबंध, जो पहले का जो संबंध है, जो पहले से जो संबंध बना चला आ रहा है, वो क्या है, साखी का यानी दोस्त का ही मतलब संबंध है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं। मालती और यज्ञ जी दोनों परस्पर मतलब एक साथ ही खेले हैं बचपन से, इकट्ठे लड़े हैं, पीटे भी हैं, इकट्ठे लड़े भी हैं, खेले भी हैं, पढ़ाई किए भी हैं और पीटे भी हैं। और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी ही हुई है, दोनों का पढ़ाई भी एक साथ ही हुआ है। हमारे व्यवहार में सदा साखी की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। उन दोनों के बीच हमेशा साख यानी दोस्त का ही मतलब संबंध रहा है। वह कभी भातृत्व या बड़े छोटेपन के संबंधों में नहीं बढ़े। इन लोग जो दोस्त थे एक बड़े छोटे के संबंध में कभी नहीं बंधे थे कि आप बड़े हैं हम आपसे छोटे हैं। दोनों परस्पर संबंध रहे कि हम दोनों हैं बराबर हैं, दोस्त हैं तो हम लोग दोनों बराबर हैं।
मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। अज्ञे जी थे वो मालती को 4 वर्ष के बाद देखने आए थे। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था, जब अज्ञे जी से 4 साल से जो पहले देखे थे, तब वो लड़की ही थी। 4 साल पहले जब देखी थी तो वो क्या थी? लड़की थी। अब वह विवाहित हो गई है। 4 साल बाद देखे तो क्या हो गई है? विवाहित हो गई है। एक बच्चे की माँ भी है। एक बच्चे की वो क्या है? माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा। मतलब अज्ञे जी सोच रहे हैं कि जब उसकी मतलब मालती की शादी हो गई, एक बच्चे की माँ भी है, तो कोई ना कोई परिवर्तन आया होगा। शादी हो गया मतलब जैसे जैसे हर किसी को अपना मतलब समय बीतता है तो हर मतलब समय के साथ परिवर्तन सबका होता है। तो सोच रहे हैं कि परिवर्तन हुआ होगा। और यदि आया होगा तो क्या? अगर वो मतलब सोच रहे हैं कि अगर परिवर्तन भी आया होगा तो क्या परिवर्तन आया होगा? मैंने अभी तक सोचा नहीं था। मतलब अज्ञे जी सोचे नहीं थे कि क्या परिवर्तन आया होगा, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था। उनकी पीठ की ओर, मालती की पीठ की ओर देखकर सोच रहे थे, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषता मालती पर। मतलब इस घर पे कैसी छाया छाई, और विशेषकर मालती पर ही ज्यादा है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई। मालती जो लाने गई थी दूसरे कमरे में बच्चे को अपने, तो लेकर क्या लौट आई। लौट आई। फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गए। फिर कुछ दूर मतलब उठे बैठे, वहीं पास क्या था? दरी बिछा हुआ था, वहीं पास मालती बच्चे को लेकर आई और क्या बैठ गई वहीं पास बैठ गई। मैंने अपने कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी और उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? वो भी जो कुर्सी पर बैठे थे उनके मतलब चेहरे करके, मतलब मालती की तरफ चेहरा करके उनसे पूछे किसका नाम क्या है? किसका? वो जो बच्चा लिए थे उसका पूछे किसका नाम क्या है। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया। मतलब मालती जो थी वो बच्चे को देखी और अपने मतलब उत्तर दी, मतलब बताई। नाम तो इससे कोई निश्चित नहीं किया गया। वैसे टीटी कहते हैं, उसका कोई नाम फिक्स नहीं किया हुआ था कि इसका ये नाम है। ऐसे उसे प्यार से टीटी कहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोता था, इसलिए उसे रोने के नाम पे उसे नाम टीटी रख दिया गया। मैंने उसे बुलाया, टीटी आजा। मतलब अज्ञे जी उसे बुलाया कि टीटी आजा, पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया। पर वो जो बच्चा था वो मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके अज्ञे जी को देख रहा था, और देखते देखते फिर वो अपनी माँ से लपट गया और वो आशा आशा होकर कहने लगा मतलब रोने लगा, मतलब थोड़ा बड़ा करने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा। मालती अपने बच्चे को एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। एक और अपने बच्चे को देखा, एक और आंगन को देखने लगे। काफी देर मौन रहा। काफी देर क्या रहे? चुप रहे। थोड़ी देर तक तो वह मौन आसमिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। सब लोग चुप थे, बच्चा भी चुप था। मतलब अज्ञे जी सोच रहे थे कि हम आए तो कुछ हमसे मालती पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। उसके बाद उनके ध्यान में आया कि हम आए हैं मालती के घर, और मालती कुछ पूछ ही नहीं रही है कि कैसे आए, क्यों आना हुआ, किसके मतलब किस लिए आए हैं, कुछ पूछ ही नहीं रही थी। मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, ये भी नहीं पूछी मालती कि आप कैसे हैं, कैसे आया हूँ, ये भी नहीं पूछी। चुप बैठी है मालती। क्या है? चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही यह बातें दिन भूल गई? मतलब अज्ञे जी बोल रहे हैं कि क्या 2 वर्ष हुआ, मतलब 2 वर्ष से विवाह का हुआ, 2 वर्ष के बाद ही भूल गई? बचपना सब मेरे साथ मतलब इतना बचपना बिताई, खेली पढ़ी साथ में, मतलब हम लोग बड़े हुए, ये सब भूल गई 2 वर्ष के शादी में ही? या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? क्या मुझे दूर रखना चाहती है, मुझसे बात नहीं करना चाहती है? ये अज्ञे जी अपने मनों में सोच रहे हैं, क्योंकि यह निवार्थ स्वच्छंदा अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए।
मतलब वे सोच रहे हैं कि ऐसा तो अनजान व्यक्ति से भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर कोई अनजान व्यक्ति आते हैं तो क्या आप नहीं पूछते हैं कि मतलब आप कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आप ठीक हैं, आपके घर पे ठीक है या नहीं ठीक है। हर कोई से पूछते हैं। कोई भी अनजान भी व्यक्ति आता है तो पूछते हैं कि आप कैसे आए। लेकिन वो तो जानती है, हमेशा बड़ी हुई है, खेलती कूदती, फिर भी नहीं पूछ रही है। मैंने कुछ खीन सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। फिर मतलब सोचते सोचते अज्ञे जी बोल रहे हैं कि मतलब पूछे कि क्या मुझे आने से तुम्हारी प्रसन्नता नहीं हुई, यानी कि मुझे आने से मुझे तुम्हें खुशी कुछ नहीं हुई। उसने एकाएक चौंकर कहा हूँ, यानी कि वो बोली क्या, मालती बोली हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था। ये जो हूँ शब्द था वो क्या प्रश्न सूचक था, यानी कि अज्ञेजू की ये नहीं समझ में आ रहा था कि या इसे इनकी मेरे आने से खुशी है या खुशी नहीं है। हूँ शब्द का इनका अर्थ ही नहीं पता चल रहा था कि क्या होगा। किंतु इसीलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मेरी बात सुनी नहीं मालती और ऐसे ही कह रही है हूँ। ये अपने मन में सोच रहे थे अज्ञे जी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं। फिर ये दोबारा बात को दोहराए नहीं कि मेरे आने से खुशी हुई, इस बात को दोबारा ये दोहराए नहीं। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा और फिर मालती कुछ नहीं बोली। हूँ केवल बोली, प्रश्न उस समय जवाब दी, इसके बाद कुछ नहीं बोली। लेकिन बोले अज्ञे जी पूछे। बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी। वो जो मतलब अज्ञे जी बैठे थे और वो भी बैठी थी मालती, वो देख रही थी। जब अज्ञे जी देख रहे थे मालती को तो मालती नहीं देख रही थी, और जब मालती देख रही थी मतलब अज्ञे जी मालती को नहीं देख रहे थे तो मालती देख रही थी। वह मेरी ओर देख रहे थे, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर लेती थी। जैसे ही अज्ञे जी उनके ऊपर देखते थे तो वो आंखें नीचे कर लेती थी। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव तथा मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो। वैसे मतलब देखे उनके आंख में, अज्ञे जी मतलब मालती के आंख में देखे विचित्र सा चेष्टा, मैंने उनके अंदर कोई चेष्टा कर रहा है बोलने के लिए, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है। किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल में, यानी कि जो मालती थी वो जो बीता हुआ बात है वो याद कर रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही, प्रकट नहीं कर रही है उस बातों को। तब अज्ञे जी अपने बैठे बैठे मन में से ये सब सोचते हैं, किसी बिखरे हुए वायुमंडल में पुनः जागरण गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनः जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं। चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से उठ ही नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतर न पाए। ये सब जो बातें हैं वो अज्ञे जी बैठकर सोच रहे हैं। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। तभी जो थे मतलब बाहर से किवाड़ खटखटाहट का आवाज आया, कोई मतलब किवाड़ खटखटा रहा था। मैंने मालती की ओर देखा। अज्ञे जी मालती की ओर देखे पर वह हिली नहीं। मालती जो थी वो उठकर गई नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, जब दूसरा बार जो मतलब किवाड़ खटखटाए, तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने चली गई। जब दूसरी बार जब किवाड़ी का खटखटाहट का आवाज आया तब मालती उठी और बच्चे को अलग कर दी और उठकर चली गई। कहाँ? किवाड़ खोलने चली गई। वे यानी मालती के पति आए थे। किवाड़ कौन खटखटा रहे थे? उनके पति आए थे। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। अज्ञे जी उनको पहली बार देखे थे। किनको? मालती के पति को पहली बार देखे थे। यदि भी फोटो में उन्हें पहचानता था, फोटो से पहचानते थे, लेकिन ऐसे रियली में सामना सामनी नहीं देखे थे। परिचित हुआ उन दोनों को, अज्ञे जी के और मालती के जो पति थे उन दोनों को क्या हुआ? परिचित हुआ। मालती खाना
तैयार करने आंगन में चली गई। मालती जो थी आंगन में खाना बनाने चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उन दोनों जो थे बैठकर क्या करने लगे, बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनकी जो नौकरी के बारे में, उनके मतलब क्या जीवन, कैसा जीवन है, सभी के बारे में पूछ रहे थे अज्ञे जी। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषय के बारे में जो पहले परिचित पर उठा करते थे। मतलब ऐसे पूछ रहे थे कि आप क्या करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, उसमें किस तरह से डॉक्टरी जीवन आपका बीतता है, कैसा जीवन बीत रहा है, किस स्थान पे डॉक्टरी आप करते हैं, ये सभी पूछ रहे थे। कौन पूछ रहे थे? अज्ञे जी। एक तरह का स्वर छात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। मालती ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मतलब इससे ऑब्जेक्टिव ही बनता है। ऐसे पूछा जाता है कि मालती की पति का नाम क्या था, तो महेश्वर, ये जरूर याद रखिएगा। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। वे सरकारी मतलब अस्पताल में क्या थे? डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। उसी हैसियत से इन क्वार्टर में रहते थे। उसी हैसियत से, डॉक्टरी के हैसियत से वे मतलब क्वार्टर लेकर रहते थे। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी में चले जाते हैं। प्रातःकाल का मतलब होता है सुबह का समय। सुबह के समय 7 बजे डिस्पेंसरी में चले जाते थे, यानी कि वो अपना हॉस्पिटल में चले जाते थे और 1:30 या 2 बजे लौटते थे। वहां से 7 बजे जाते थे और 1:30 या 2 बजे वहां से लौटते थे। इसके बाद दोपहर पर छुट्टी रहती थी। दोपहर में क्या रहती है? 1:30-2 बजे आ जाते थे और फिर इसके बाद क्या रहता था? उनको छुट्टी रहता था। केवल शाम को ही 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। फिर भी मतलब शाम को जब छुट्टी रहता है तो फिर भी शाम को अपने पेशेंट के, अपने मरीज को देखने चले जाते हैं 1-2 बार, 1-2 घंटे के लिए। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने में अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। वो मतलब चले जाते हैं, मतलब जाते हैं वहाँ हॉस्पिटल में, तो क्या मतलब रोगी का दिक्कत वगैरह भी है वो सभी देखने चले जाते हैं कि कुछ रोगी का दिक्कत तो नहीं है, एक बार देखकर सामने चले आते हैं। नित वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, यानी कि नित्य, यानी कि रोज रोज वही मतलब काम करना था और वही जो मरीज आते थे वही दवाइयाँ देना था। वही मतलब सब रोज रोज उनका यही काम था, एक ही दवाइयाँ का देना, एक ही मरीज को देखना, एक ही मरीज को देखना, एक ही प्रकार का रोज काम था। वह स्वयं उगताए हुए थे। वे स्वयं मतलब कोई भी काम बार बार करता है तो उसे उग जाता है। इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय भी सुस्त ही रहते थे। यानी कि जैसे ही मतलब वो डॉक्टर मतलब करते थे, तो जैसे ही मतलब हॉस्पिटल में रहते थे तो गर्मी में भी अपने पेशेंट को, अपने मरीज को देखभाल करते रहते थे। लेकिन जैसे उनकी छुट्टी मिलती थी तो वो क्या रहते? सुस्त रहते, यानी कि दिन भर गर्मी में रहते थे, जिसके कारण वो घर पे छुट्टी पे आते थे तो सुस्त रहते थे। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। तब तक जैसे ही लोग दोनों, अज्ञे जी और महेश्वर दोनों बात कर रहे थे रूम में, तैसे ही मालती खाना तैयार कर ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी? अज्ञे जी पूछे मालती से, क्या तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? पूछ रहे महेश्वर जी कि या खा ली पहले ही? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। महेश्वर हंसकर बोले कि मतलब वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक बैठी रहेगी। मतलब बोल रहे हैं अज्ञे जी कि मतलब पति 1:30-2:30 बजे खाना खाएंगे तो क्या पत्नी 3 बजे खाएगी? 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देखकर बोले। महेश्वर जो थे वो खाना आराम यानी खाने के लिए स्टार्ट कर दिए और अज्ञे जी को देखकर मतलब बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मतलब उनको बोल रहे हैं अज्ञे जी को महेश्वर कि ऐसे खाने को मजा ही कुछ और है। मैंने उत्तर दिया, वाह। इनके पास कोई उत्तर नहीं था अज्ञे जी के पास, केवल अज्ञे जी बोले देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है और भूख
अच्छा लगता है क्योंकि भूख ज़्यादा बढ़ी हुई होती है तो ज़्यादा खिलाता है। मालती बच्चे को, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा, मतलब अज्ञे जी बोले कि मालती बहन को तो कष्ट होगा क्योंकि आप 2:30 बजे खाते हैं तो वो 3 बजे खाती है, तो कष्ट तो होगा उनको। तो आगे मैंने उत्तर दिया, मैं आगे मालती टोक कर बोली, मालती मतलब वही पास टोक कर बोल दी, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है। मतलब मालती बोली कि मेरे लिए नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है, रोज ही ऐसा होता है। यानी कि इनके साथ क्या है, मतलब मालती के साथ रोज ऐसा ही होता है, इसीलिए इस चैप्टर को नाम क्या है, रोज रखा गया। रोज रोज मतलब और भी आगे चल को आपको मिलेगा सुनने के लिए। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी, मतलब मालती जो थी वो बच्चे को गोद में ली हुई थी। बच्चा रो रहा था, बच्चा क्या कर रहा था, उसका काम था रोना, रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसके जो बच्चा रो रहा था उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा यह रोता क्यों है, अज्ञे जी पूछे कि यह रोता क्यों है। मालती बोली हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही रोता रहता है, हमेशा ही ऐसा होता है, यानी कि हमेशा रोता रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर। फिर मालती जो थी वो बच्चे को डांटी, बोली चुप रह, जिससे वह और भी रोने लगा, जिससे और भी वो रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया। मालती क्या की, वो बच्चे को भूमि पर बैठा दी, रो ले खूब, और बोली अच्छा ले रो ले, बोली अच्छा ले रो ले खूब, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई और फिर बैठा दी। रो रही थी, टी टी रो रहा था, और क्या करने गई, वो मतलब लाने चली गई रोटी। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। जब अज्ञे जी उन लोग जब भोजन समाप्त यानी कि खत्म करने वाले थे तब समय कितना हो रहा था, 3 बज रहा था। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। महेश्वर ने बोले कि आज हमें जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ एक दो चिंताजनक केस आए हुए हैं। मतलब महेश्वर जी बोल रहे हैं कि आज चिंताजनक 1-2 केस आया हुआ है जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिनका क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, 2 को टांग काटने पड़ेगा। गैंग्रीन हो गया है, क्या हो गया था, गैंग्रीन। गैंग्रीन कोई बीमारी है जो काटा मतलब चुभने से हो जाता है। थोड़ी देर में वह चले गए, थोड़ी देर में खाना समाप्त किए, इसके बाद थोड़ा रेस्ट ली थोड़ा सा, और थोड़ा देर के बाद वो चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई। मालती जो थी वो किवाड़ बंद कर दी महेश्वर के जाने पर, और आई और मेरे पास बैठने लगी, मतलब अज्ञे जी के पास बैठने लगी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो। महेश्वर जैसे ही बैठने वाली थी मालती वैसे ही बोल दिए, मतलब अज्ञे जी की अब तो खाना खा लो, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। मतलब अज्ञे जी बोली कि तुम तलगुत खा लो खाना, हम अब टीटी से खेलते हैं थोड़ा देर। वह बोली खा लूंगी, मेरे खाने की कौन सा बात है, किंतु चली गई, मतलब ये कहकर और चली गई मालती। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा। अज्ञे जी क्या करने, टीटी को हाथ लेकर क्या करने लगे, झुलाने लगे, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। वो मतलब टीटी हाथ में लेकर उसे क्या कर रहे थे, झुला रहे थे, जिससे कारण वो शांत था। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के, यानी कि अस्पताल से ही आवाज आ रहा था। एकाएक मैंने चौंक गया, वो मतलब अज्ञे जी थे वो चौंक गए। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी, मैंने बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है कि 3 बज गया। एकदम लंबी सांस ली मालती और थकी हुई ऐसा मतलब बोली कि 3 बज गया, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो। ऐसा लग रहा था कि कोई इस तपस्या कर रही है, जैसे तपस्या के बाद कार्य संपन्न होता है और समाप्त होता है, और यह 3 बज गया। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई, थोड़ी देर में मालती उधर से आंगन से आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था। अज्ञे जी पूछते हैं कि क्या तुम्हारे लिए कुछ बचा था, कि हम ही सब खा गए, हम ही लोग सब कुछ। तो बोली मतलब मालती की सब कुछ बहुत था। मालती बोलती है बहुत था, हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। अज्ञे जी बोल रहे हैं कि भाजी जो था उसका मतलब सब्जी कोई भी पकाया हुआ सामग्री होता है भाजी को मतलब,
तो भाजी तो मैंने सारी खा गई थी, तो बचा क्या था? वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यही रोप तो ना जमाओ कि बहुत था। मतलब बोल रहे हैं गेजी कि बचा था या नहीं बचा था हमको तो नहीं पता है, लेकिन नहीं भी बचा होगा तो ऐसे ही रोप मत जमाओ, मतलब ऐसे ही मत बोलो कि बहुत कुछ था। मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात करती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ नहीं होती ही नहीं। मतलब मालती बोली कि यहाँ सब्जी उब्जी होता नहीं है, मतलब जहाँ पास थी वहाँ सब्जी वगैरह नहीं होता था। कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं, कोई मतलब नीचे बिकने उकने आता होगा तो मंगा लेती थी। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी तक बढ़ती जा रही थी। उस कहीं गई थी मालती, उसका आए 15 दिन हो गया था और वहीं से सब्जी लाई थी जो अभी तक चल रहा था। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है? पूछे मतलब अज्ञे जी की कोई नौकर नहीं है आपके घर? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। मतलब मालती बोली कि कोई ठीक नौकर नहीं मिला और 1-2 दिन में मतलब क्या मिल जाए तो ठीक ही है। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? अज्ञे जी बोल रहे हैं कि से बर्तन तुम ही मांजती हो। और कौन? बोल रही है मालती कि और कौन मांजेगा, तो हम खाना बनाते तो मांजेगा कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मालती जो थी वो आंगन में गई और फिर क्षण भर में तुरंत लौट आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी? अज्ञे जी पूछे कि आप कहाँ गए थे? आज पानी ही नहीं आया है, बर्तन कैसे मांजेंगे? मतलब बोल रही है मालती कि आज पानी नहीं आया है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? अज्ञे जी बोलते हैं क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है। फिर आ गया, रोज आ रहा है ना बार बार, तो रोज ही होता है, यानी कि बार प्रतिदिन ऐसा ही होता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि रोज ही होता है। कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। बोल रही कि कभी वक्त पे कभी समय पे पानी नहीं आता है, आज शाम के 7 बजे आएंगे तब मालती जो थी वो बर्तन धोएगी। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, बोलती है मतलब अज्ञे जी बोलते हैं मालती को कि चलो तुमको 7 बजे तो कभी से 7 बजे तक तो तुम्हारी छुट्टी हुई। करते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा। अज्ञे जी मन ही मन सोचने लगे, अब इसे रात में 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। रात में अज्ञे जी को 11 बजे तक, मतलब अज्ञे जी बोल मालती को 11 बजे तक काम करने पड़ेगा, यानी कि 7 बजे पानी आएगा, इसके बाद बर्तन धोएगी, इसके बाद खाना बनाएगी, यानी कि 11 बजे तक मालती को काम करना पड़ेगा। छुट्टी का खाक हुई, मतलब जो 4 घंटा इसमें रेस्ट मिला वो 11 बजे में उसमें मेकअप हो जाएगा, तो क्या छुट्टी हुआ मालती को? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मतलब वही बोली मालती की मतलब क्या, मतलब छुट्टी का खाक मिला, वही मतलब अज्ञे जी के पास कोई भी उत्तर नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। उनकी सहायता किसने की? टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। वो जो अज्ञे जी थे वो बच्चे को टीटी को खिला रहे थे। वो मतलब बच्चे जो थे वो माँ के पास, मालती के पास जाने का चेष्टा कर रहा था। मैंने उसे दे दिया। वो जो अज्ञे जी थे वो दे दिए मालती को, बच्चा को। थोड़ी देर फिर मौन रहा। थोड़ी देर क्या रहे, चुप रहे। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। अज्ञे जी जो थे वो बैठे थे और शांत सब कुछ बात विचार नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो अपनी जेब से नोटबुक निकालने और पढ़ने लगे। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं। मतलब तब मालती को याद आया कि जब अज्ञे जी आए हैं कुछ आने का कारण ही नहीं पूछे हैं, यहाँ आए कैसे? मतलब बोलती मालती कि यहाँ कैसे आए? मैंने कहा अच्छा अब याद आया। मतलब मालती बोलती है कि अच्छा अब याद आया, जब से आए हैं तब से तो कभी नहीं पूछी। तुमसे मिलने आया था। क्या बोलते हैं अज्ञे जी? तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? अज्ञे जी बोलते हैं कि तुमसे मिलने आया था और क्या करने आएंगे? तो 2-1 दिन रहोगे ना? बोल रही है मतलब मालती कि क्या तुम आए हो तो 1-2 दिन रहोगे ना?
अज्ञे जी बोलते हैं नहीं कल चला जाऊंगा। अज्ञे जी क्या बोलते हैं कि मैं कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, मालती इस पर कुछ नहीं बोली कि हाँ नहीं जाइए रहिए, कुछ नहीं बोली। कुछ खीन सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। फिर क्या करने लगे, खीन से हो गए, चुपचाप हो गए सब लोग। तो क्या करने लगे, अज्ञे जी अपनी नोटबुक निकाल कर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ। थोड़ी देर के बाद जब अज्ञे जी को थोड़ा याद आया, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है। अज्ञे जी को याद आया कि मैं कुछ बात मतलब मिलने आई हूँ तो कुछ बात करना चाहिए, तो मैं एक नोटबुक निकाल कर और पढ़ रही हूँ। पर बात भी क्या की जाए, मतलब बोल रहे हैं अज्ञे जी की बात भी तो क्या करे, वो भी चुप है तो हम भी क्या बात करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। यानी कि अज्ञे जी को ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कोई ऐसे छाए इस घर पे छाए होगी जो मुझे भी वश में कर रहा, मुझे भी कुछ पूछने की चेष्टा नहीं कर रहा, पूछने नहीं दे रहा है। मैं भी वैसा ही निर्जीव सा हो रहा हूँ। ऐसा उनको लग रहा है कि मैं भी निर्जीव की तरह हो रहा हूँ। मैं भी कुछ पूछने मतलब मुझे भी कुछ नहीं याद आ रहा है कि मैं भी क्या पूछूं उनसे। जैसे यह घर, जैसे मालती, जैसा उसका घर वैसा क्या था, मालती थी। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। अज्ञे जी पूछे मतलब मालती से कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। वही हंसकर कह रही थी, मतलब हंसकर बोली मालती, यहाँ पढ़ने को है क्या। बोले मतलब अज्ञे जी मतलब मालती बोली कि आप पढ़ने की क्या है कि हम पढ़ेंगे यहाँ। मैंने कहा अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। अज्ञे जी बोले कि अच्छा मैं जाऊंगी अपने घर, तो वापस जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए बुक कुछ भेजूंगी। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया, और फिर जो वार्तालाप था वो समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा आए कैसे हो लारी में। मालती पूछती है कैसे आए हैं लारी में। अज्ञे जी बोलते हैं नहीं पैदल। इतनी दूरी, बड़ी हिम्मत की। बोले हैं मतलब मालती बोली कि इतनी दूर आए हैं, बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। मतलब अज्ञे जी बोले आखिर तुमसे मिलना आए तो क्यों नहीं दूर चल कर आएंगे, ऐसे ही आए हो। तो अज्ञे जी बोलते हैं नहीं, कुछ पीछे आ रहा, कुल्ली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। मतलब अज्ञे जी बोले कि नहीं हम ही नहीं आए हैं, पीछे से कुल्ली भी आ रहा है और सामान लेकर मेरा आ रहा है। अच्छा किया, यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। मतलब मालती बोली कि अच्छा किए, बिस्तर जो लेके आ रहे थे वो अच्छा किए, और इसके बाद और कुछ नहीं बोली। फिर तुम थके होंगे, फिर बोली मतलब मालती बोली कि फिर तो तुम थके होंगे, लेट जाओ। बोलती है मतलब मालती कि तुम लेट जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं थका। अज्ञे जी बोलते नहीं बिल्कुल नहीं थके हैं, रहने भी दो, थके नहीं भला थके हैं। बोलते हैं कि नहीं रहने दो, थके नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम क्या करोगी। बोले कि हम तो थके हैं, हम लेट जाएंगे, और तुम क्या करोगी। मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मतलब बोलती है मालती कि मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी ही नहीं। और वो बोले अज्ञे जी की वाह। इसके बाद उनका कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं आया, प्रश्न ही नहीं आया, कुछ बात ही नहीं आया उनको कि और कुछ बोल सकते थे। वो केवल बोले वाह। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई। थोड़ी देर में क्या हुई, मालती उठी और चली गई। टीटी को साथ लेकर, टीटी को भी साथ ले गई अपने साथ। तब मैं भी लेट गया, वो भी क्या करें लेट गए। अज्ञे जी छत की ओर देखने लेट गए और क्या करने लगे, छत की ओर देखने लगे। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन-खन की ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी। मतलब जो बर्तन मांज रही थी वो मतलब मालती, उसे खन-खन की आवाज आ रही थी, जो ध्वनि आ रही थी उसे विचित्र सा उनका मतलब एक स्वर उत्पन्न हो रहा था, जिसके कारण मेरे अंग में धीरे धीरे ढीले पड़ने लगा और मैं ऊँघने लगा। उनके अंग में आवाज आने लगा और उनको नींद नहीं आ रहा था। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। उनकी तंद्रा जो थी, नींद जो थी वो टूट गई। चार खड़क रहे थे, यानी कि
4 बज रहे थे तब उनका अज्ञे जी को नींद टूटा और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। इसी को जो पहला घंटा जो 4 बज रहा था उसी को मतलब वो देखकर रुक गई। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। 3 बजे वाली बात क्या देखे, 3 बजे भी 3 जब बज रहा था तब वो बोल रही थी कि वो 3 बज गया। वही फिर देखे कि 4 बज गया। फिर बोलती है जब जैसे घंटा आगे की ओर बढ़ता है वैसे घंटे बाई घंटे बोलती 3 बज गया 4 बज गया। वही मतलब 3 बजे का याद आ गया किनको, अज्ञे जी को। आपकी बार मैं उग्र रूप में मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूतिहीन नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही थी। वो भी मतलब आवाज जो नहीं कर रहा था, वो कैसा आवाज नहीं कर रहा था, वो मतलब लग रहा था कि थकी हुई है, उस तरह से आवाज आ रहा था। 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनते गिनते में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। ऐसा लग रहा है कि समय बाय समय जैसे ही समय एक घंटा बाय घंटा बढ़ रहा है उसी तरह उसका जीवन भी बीत रहा है। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्र फसला नापता जाता है, जैसे ही आप जितना स्पीड से आप चलाते हैं वो क्या होता है स्कूटर को, वो स्पीड नापता जाता है। वैसे ही जितनी काम कर रही है मालती वैसे कि 1 घंटा इसको काम को नाप रहा है। और यंत्रवत से विश्रांत स्वर में कहता है कि मैंने अपने अमिति सुने पद का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। इतनी सब बातें करते हुए न जाने कब उनको नींद आ गया, उनको पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गया। तभी 6 कभी के बज चुके थे जब उनकी नींद टूटा अज्ञे जी के, तभी पहले ही मतलब 6 बज चुके थे। उनको नींद टूटने से पहले ही 6 बज गया था। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली, जब कोई के आने का आहट आवाज सुनाई दिया तभी उनका नींद खुल गया। स्टॉप कर देना है तुम्हें। तो आज मैं यहीं तक मतलब इस बुक को मतलब ख़त्म करती हूँ और अगले वीडियो में मैं इसको समाप्त कर दूँगी। 2 पेज और भी बचा है तो अगले वीडियो में मतलब समाप्त करें पार्ट 2 में। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।